हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी और सेट थ्योरी में हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार उन स्टूडेंट्स को बता देता हूं जिन स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता है कि अगर आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को गेटवे क्लासेस ऐप पर पढ़ते हैं तो आपको गेटवे क्लासेस ऐप पर क्या क्या मिलेगा। तो देखिए यहां पर आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, जहां पर मैं 100% सिलेबस आपका कंप्लीट कराऊंगा। सभी वीडियो लेक्चर्स के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, लेक्चर वाइज आपको डीपीपी मिलेगी और यूनिट वाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सेट मिलेगा। और अगर हम बात करें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सिलेबस की तो यह सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा लास्ट वीक ऑफ नवंबर तक, जिसके बाद आपको सफिशिएंट समय मिलेगा रिवीजन के लिए। और ये सब आपको मिलेगा गेटवे क्लासेस ऐप पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। और देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट। लेकिन ऑपरेशन ऑन सेट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक यहां पर बताऊंगा, वेन डायग्राम, है ना। वेन डायग्राम आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। और देखिए यहां पर जो मैं आपको सेट थ्योरी पढ़ा रहा हूं, ये सेट थ्योरी कंप्लीटली आप क्लास 11th में मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। हम यहां पर भी वही पढ़ने वाले हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था। तो यहां पर भी हम एकदम बेसिक से मैंने ये स्टार्ट किया सेट थ्योरी को। ऐसा नहीं कि हम यहां पर बेसिक्स नहीं पढ़ रहे, पूरा बेसिक हम यहां पर सेट का पढ़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर देखिए जब हम सेट पढ़ते हैं तो सेट में हम पढ़ते हैं वेन डायग्राम। एक्चुअल में वेन डायग्राम क्या है? देखिए वेन डायग्राम को हम यूज करते हैं सेट के, मान लीजिए सेट के बीच में कोई रिलेशन है, दो या दो से ज्यादा सेट के बीच में क्या है, कोई रिलेशन है, या दो या दो से ज्यादा सेट के ऊपर आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो उस ऑपरेशन को या उस रिलेशन को डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं, यानी कि इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि वेन डायग्राम को हम सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है या सेट्स के ऊपर कोई ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है तो वो सब हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, वेन डायग्राम से। अब वेन डायग्राम में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको जरा ध्यान दीजिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वेन डायग्राम के लिए इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल सेट। क्या इंपॉर्टेंट है? यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट क्या है जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके पास जो प्रॉब्लम है या जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप पढ़ रहे हैं या किसी भी चीज को आप डील कर रहे हैं सेट के रिलेटेड, तो देखो यहां पर क्या होगा। मान लीजिए आपके पास दो सेट है, एक ए और एक बी। एक सेट ए है और एक सेट बी है, मैं दो ही ले रहा हूं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। और यहां पर ये जो सेट है दोनों आपस में, मान लेते हैं इन दोनों सेट के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि जो ये सेट ए है ये सबसेट है बी का। ए किसका सबसेट है? बी का सबसेट है। इसका मतलब ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी के अंदर होंगे। ए क्या है? बी का सबसेट है। लेकिन अब ये यूनिवर्सल सेट क्या है? अब जरा ध्यान देना। देखिए यूनिवर्सल सेट वो सेट है जो सबका सुपर सेट होता है। सबका सुपर सेट का मतलब क्या है? मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम के अंदर ए और बी दो सेट है, तो इन दोनों का जो सुपर सेट होगा, इन दोनों का जो सुपर सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। अब देखिए यहां पर ये मतलब समझना कि केवल दो सेट के ही सुपर सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट वो है जो सबका सुपर सेट है। सबका मतलब आपकी प्रॉब्लम में जितने भी सेट है उन सभी सेट का जो सुपर सेट होता है उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और यूनिवर्सल सेट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए है ये किसका सबसेट होगा? ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। और जो बी है ये भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। देखो भले ही ए बी का सबसेट था, लेकिन अगर हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की तो जो ए है वो भी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, और जो बी है वो भी यूनिवर्सल सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। मतलब आपकी प्रॉब्लम में जितने भी सेट दे रखे हैं वो सभी सेट क्या होंगे? सबसेट होंगे। किसके? यूनिवर्सल सेट के। तो यहां पर आपको दो चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, एक तो सबसेट और एक सुपरसेट। जैसे यहां पर है ये ए बी का क्या है? सबसेट है। ए क्या है? बी का सबसेट है। क्लियर है? और अगर मैं आपसे पूछूं कि बी क्या है, तो बी ए का सुपरसेट है। बी क्या है? सुपरसेट। तो ये चीज आपको, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं लास्ट लेक्चर में कि सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है। तो अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या है? सुपरसेट है। क्लियर है? तो यहां पर जो यू होता है यूनिवर्सल सेट, वो सुपर सेट होता है। जितने भी सेट आपकी प्रॉब्लम में है सबका जो सुपर सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर सभी सेट के एलिमेंट होते हैं।
तो ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम यहां पर वेन डायग्राम बनाते हैं कुछ। देखिए तो यहां पर ध्यान दीजिए, द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटीरियर ऑफ ए रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं, ये भी आपको मालूम होगा। और रेक्टेंगल के अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट होते हैं। क्लियर है? दूसरी बात, यूनिवर्सल सेट को छोड़ के आपकी प्रॉब्लम में जितने भी सेट दे रखे हैं उन सभी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल से। तो देखिए वही लिखा हुआ एंड इट्स सबसेट, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर यूनिवर्सल सेट को आपने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया तो उस प्रॉब्लम के अंदर जितने भी सबसेट होंगे वो सब, जितने भी सेट होंगे वो सब यूनिवर्सल सेट के ही क्या होंगे? सबसेट होंगे। एंड इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कुलर एरिया, मतलब सर्कल से ही आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना। अब यहां पर देखो मैं कुछ डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक यूनिवर्सल सेट बनाया। मैंने आपको बताया यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से बनाते हैं, तो दिस इज द यूनिवर्सल सेट। क्लियर? अब इस यूनिवर्सल सेट, चलिए मैं यहां पर आपको 3 सेट बना के दिखाता हूं। एक यूनिवर्सल सेट ये हो गया, 3 वेन डायग्राम। क्या बना रहे हैं हम यहां पर? 3 वेन डायग्राम में यहां पर बना रहा हूं, जरा ध्यान देंगे। ये दूसरा वेन डायग्राम हो जाएगा हमारा, और ये थर्ड। अब यहां पर देखो जरा, मैं यहां पर 3 वेन डायग्राम बना रहा हूं। अब इनको ध्यान से देखिए। ये मेरे पास पहला वेन डायग्राम। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 सेट हैं, ए और बी। कितने सेट हैं? 2। ध्यान रखना मैं 2 ले रहा हूं, लेकिन 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास 2 सेट हैं, एक ए और एक बी। ये सेट है, मान लेता हूं मेरे पास ए। ये कौन सा सेट है? ए। एक और सेट में लेता हूं बी। ये मेरे पास सेट आ गया बी। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें, देखिए अगर यहां पर आप ध्यान दें तो ये मेरा सेट है ए और ये मेरा सेट है बी, और ये जो रेक्टेंगल है ये मेरा सेट है यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट। तो आप देखो यहां पर ये जो वेन डायग्राम मैंने बनाया, इसी को कहते हैं वेन डायग्राम। इस वेन डायग्राम को आप देख के बता सकते हैं कि ये जो सेट ए और बी है इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। देखो अब यहां पर ध्यान दीजिए, कुछ एलिमेंट सेट ए के अंदर आएंगे, कुछ एलिमेंट बी के अंदर भी आएंगे। अब एक बात बताओ, जितने भी एलिमेंट सेट ए के अंदर है वो सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर भी है, क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट है ये, इसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट है, इसके अंदर बी के भी सारे एलिमेंट है, क्योंकि ए और बी जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है। तो इसका मतलब ए के सारे सेट यूनिवर्सल सेट में, ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है, बी के भी सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है। बात क्लियर होगी? लेकिन इस ए और बी में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों में कोई आपस में कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है। बात समझ में आ गई? तो यानी कि ये वेन डायग्राम को देख के हम ये बता सकते हैं कि सेट ए और सेट बी में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए, इसमें मैं अगेन 2, देखिए ये जो मैंने सर्कल बना रहा हूं ये एक्चुअल में सब सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सब सेट को। किसके सब सेट? यूनिवर्सल सेट के। अब यहां पर मैं 2 सबसेट और ले लेता हूं, जरा ध्यान दें। एक मान लीजिए ये रहा, और एक और बना लेते हैं। देखिए एक हमारे पास ये रहा। अब अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो देखिए क्या, ये सेट ए और ये सेट बी और ये हमारा सेट यूनिवर्सल सेट है ना। ये सब अभी आगे जाके फिर से मैं आपको बनाऊंगा, क्योंकि ये सब हम ऑपरेशन में भी बनाएंगे। तो ये भी क्या, दिस इज वेन डायग्राम। अगर आप इसमें देखें सेट ए और बी में क्या कोई रिलेशन है, आप इस वेन डायग्राम को देख के ही बता सकते हैं कि दोनों सेट के बीच में कुछ तो रिलेशन है, क्योंकि इनके बीच में कुछ पार्ट कॉमन आ रहा है। और जब देखिए अगर पार्ट कुछ कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब आपस में इनमें कोई रिलेशन है। क्लियर है? तो इट इज ऑल्सो अ वेन डायग्राम। एक और वेन डायग्राम यहां पर बनाता हूं मैं। देखो ये हमारे पास एक सर्कल, ठीक, एक सर्कल और बना लेते हैं। देखिए अब अगर आप यहां पर ध्यान दें, अगर आप इसमें ध्यान दें तो यहां पर क्या है, ये मेरा सेट ए है और ये मेरा सेट बी है और ये है मेरा यूनिवर्सल सेट। तो अगर आप ध्यान दें तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर है, क्योंकि सेट ए जो है वो सेट बी के अंदर है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। तो इसका मतलब यहां पर भी इनमें भी क्या है, रिलेशन है। तो दीज आर द वेन डायग्राम्स। तो इस तरह के जो डायग्राम आप सेट में बनाते हैं ना, इन्हीं को वेन डायग्राम्स कहा जाता है। ठीक है ना, दीज आर द वेन डायग्राम्स। और सेट थ्योरी के अंदर आगे चल के हम और भी बहुत सारे वेन डायग्राम बनाने वाले हैं।
तो मेरे ख्याल से वेन डायग्राम आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा व्हाट इज वेन डायग्राम। अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, और आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले जो ऑपरेशन हम पढ़ेंगे वो ऑपरेशन है हमारा यूनियन ऑफ सेट। बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है, आप सबको आता है ना, यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट को समझने से पहले इसका मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं, तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले एक एग्जांपल देखते हैं, फिर वापस आएंगे। देखो एग्जांपल क्या है, जरा ध्यान देना। एग्जांपल है यहां पर कि लेट ए यहां पर आपको एक सेट दे रखा है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। ये क्या है, सेट के अंदर के एलिमेंट है ना। किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए। सेट को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म, जो मैं आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिटेल में बता चुका हूं। तो ये हमारी सेट की रोस्टर फॉर्म है और ये भी हमारी सेट की रोस्टर फॉर्म है। तो यहां पर दो सेट आपको दे रखे हैं, आपसे कहा कि फाइंड ए यूनियन बी। देखिए इसको जो हम पढ़ते हैं, ये जो यू मैंने बनाया इसी को हम यूनियन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यूनियन। और हमारा जो पहला ऑपरेशन है वो क्या है, यूनियन ऑफ सेट। अब यूनियन ऑफ सेट का मैं मतलब समझाता हूं आपको। आपको यहां पर क्या करना है, ए यूनियन बी को कैलकुलेट करना है। ए यूनियन बी को क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए ए यूनियन बी का क्या मतलब है, ए यूनियन बी का मतलब है ऐसे एलिमेंट जो ए और बी के अंदर क्या हो। देखिए ए और बी के यहां पर अगर आप ध्यान दें, कुछ एलिमेंट ए के अंदर है, कुछ एलिमेंट बी के अंदर है। तो जो इनका यूनियन होगा उसमें ए के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए और बी के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई। जो इनका यूनियन होगा उसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए, बी के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए। जैसे यहां पर 1 2 3 4 मैंने सेट ए के लिख दिया। अब इधर से देखो इधर 2 है, लेकिन 2 पहले आ चुका है, याद रखना रिपीट नहीं करते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते। तो यहां पर 2 पहले आ चुका तो 2 को नहीं लिखेंगे। 4 भी आ चुका, इसको भी नहीं लिखेंगे। 6 एंड 8, ये हो गया इनका यूनियन। अगर आप इसमें देखें तो इसमें ए के भी सारे एलिमेंट आपको मिल जाएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। तो ये क्या हो गया, इन दोनों सेट का क्या हो गया, ये यूनियन हो गया। अब थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यूनियन ऑफ सेट। देखो क्या डेफिनेशन लिखी है, द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी। देखिए मैं यहां पर 2 सेट ले रहा हूं, लेकिन आप 2 के साथ 3 4 5 कितने भी ले सकते हैं, ये सेम चीज रहेगी। द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी, हम यहां पर 2 सेट का यूनियन की बात कर रहे हैं, ए और बी, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए। यानी कि ए यूनियन बी जो होगा ये भी एक सेट होगा, और किसका सेट होगा, ऑल द एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। यानी कि यूनियन के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट या तो ए के अंदर होंगे या वो बी के अंदर होंगे या वो एलिमेंट दोनों में ही होंगे। तो यही तो मैंने आपको बताया कि जो यूनियन के अंदर एलिमेंट आते हैं वो एलिमेंट या तो ए के अंदर होंगे या बी के अंदर होंगे या दोनों के अंदर भी हो सकते हैं। जैसे यहां देखो, जैसे 1 2 है, 1 2 दोनों के अंदर है, सॉरी 2 दोनों के अंदर है और 4 भी दोनों के अंदर है। और अगर मैं बात करूं 1 और 3 तो 1 और 3 इसके अंदर है और 6 और 8 इसके अंदर है। तो मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा यहां पर जो लिखा हुआ है। ठीक, नाउ इट इज डिनोटेड बाय, अब ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, सबको पता है ए यूनियन बी। इसको कैसे रीड करते हैं, ए यूनियन बी। इसको रीड करने का तरीका है ए यूनियन बी। अब यहां पर जरा ध्यान देना, अब इसको ए यूनियन बी को अगर हमें सेट की फॉर्म में लिखना हो, सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखना हो, सेट बिल्डर, देखिए सेट को लिखने की 2 फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं ए यूनियन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, जरा ध्यान देना। सेट बिल्डर फॉर्म में देखो ए यूनियन बी। अब जरा ध्यान देना, यहां पर आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था ये जो एक्स मैं लिख रहा हूं, ये एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट को ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक्स क्या है, एक्स, अब देखो यहां पर जो सेमीकोलन लगा है, सेमीकोलन को हम क्या रीड करते हैं, इसको हम रीड करते हैं सच दैट। तो यहां पर कैसे रीड करेंगे इसको, एक्स इज सच दैट, देखो एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। जो एक्स है वो ए को बिलोंग करेगा और एक्स बिलोंग्स टू बी। देखो जो चीज यहां पर थ्योरी में लिखी हुई है उसी चीज को मैथमेटिकली लिखा गया। कैसे, जो एक्स है, एक्स क्या है, इस सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स। तो इस सेट के अंदर आने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, बिलोंग्स टू ए, या तो वो ए को बिलोंग करेंगे या बी को बिलोंग करेंगे। अब क्योंकि बीच में और आ गया
तो और का मतलब क्या है कि वो ए को भी बिलोंग कर सकते हैं, बी को भी बिलोंग कर सकते हैं और दोनों को भी बिलोंग कर सकते हैं। ये जो हमारा सिंबल होता है ये होता है बिलोंग्स का, है ना, एप्सिलॉन का सिंबल है, लेकिन हम इसको कैसे रीड करते हैं, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। तो सेम चीज है, उसको बस मैथमेटिकली लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो 2-3 नोट पॉइंट है। द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस। देखो ये क्या बात, यहां पर देखो आपने देखा यहां पर 2 कॉमन एलिमेंट थे, कौन कौन से, 2 और 4। तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको केवल एक ही बार लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते। ये मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं कि सेट के अंदर एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। क्लियर है ना। अब यहां पर देखो ये क्या लिखा है, x बिलोंग ए यूनियन बी। देखिए x किसको बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो x है वो a को भी बिलोंग करेगा। भाई जब x जो है वो a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है, x किसको बिलोंग कर रहा है, a यूनियन b को, तो इसका मतलब क्या है कि जो x है वो किसको बिलोंग करेगा, a को, या फिर बिलोंग करेगा b को। भाई दोनों में से किसी ना किसी को तो बिलोंग करेगा, हो सकता है कि दोनों को बिलोंग कर रहा हो। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो इसका मतलब ये देखिए सिंबल लगा दिस इंप्लाइज, इसका मतलब ये कि x या तो a को बिलोंग करेगा या b को बिलोंग करेगा या दोनों को भी बिलोंग कर सकता है। अच्छा यहां पर लिखा x नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए x जो है वो a यूनियन b को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब x जो है वो सेट a को बिलोंग नहीं कर रहा है। देखिए x a यूनियन b को बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब ये कि x जो है वो सेट a को बिलोंग नहीं कर रहा है। एंड अब यहां पर और नहीं आएगा, एंड x जो है वो सेट b को भी बिलोंग नहीं कर रहा है। भाई सीधी सी बात है, जब वो यूनियन में है नहीं तो इसका मतलब वो दोनों में से किसी भी सेट में नहीं है, क्योंकि अगर वो किसी भी सेट में होता तो वो यूनियन में आ जाता। अब क्योंकि वो यूनियन में नहीं है तो इसका मतलब ना तो वो a के अंदर है ना ही वो b के अंदर है। तो a डज नॉट बिलोंग टू a, सॉरी x डज नॉट बिलोंग टू a, x डज नॉट बिलोंग टू b। तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। और ऑपरेशन ऑफ सेट में पहला जो ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल इसका करते हैं तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है एग्जांपल, इफ ए, अब यहां पर देखो एक सेट दे रखा है आपको a, क्या है सेट, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए क्या है, x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 15। इसका मतलब सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, जरा ध्यान देना, इसका सॉल्यूशन देखिए। सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, सेट के अंदर आएंगे प्राइम नंबर लेस देन 15। तो लेस देन 15 वाले प्राइम नंबर में यहां पर लिख रहा हूं 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये क्या है, 15 से कम वाले प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते, केवल 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो ये वही सारे नंबर हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते। तो ए सेट के अंदर तो ये एलिमेंट आ गए। अब बी के अंदर क्या क्या आएगा जरा देखो, एंड। अब बी के अंदर भी देख लेते हैं, बी के अंदर क्या कहा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहली बात तो x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो सबको नेचुरल नंबर पता होने चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं। x इज अ फैक्टर ऑफ 12, x जो है वो 12 का फैक्टर है। x किसका फैक्टर है, 12 का। अब देखो आपको 12 के फैक्टर बताने, और याद रखना कि नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो 12 के अगर मैं फैक्टर यहां पर लिखूं तो देखो 12 एक तो 1 से डिवाइड हो जाता है, दूसरा 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 से भी डिवाइड हो जाता है और 12 से डिवाइड होता है। तो ये क्या हो गए, 12 के फैक्टर हो गए। अब हमसे क्या पूछा, ए यूनियन बी पूछा, तो अब तो हम बता देंगे ए यूनियन बी। तो देखो ए यूनियन बी कितना आ जाएगा ना, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो यूनियन निकालना, 1 उधर से आ जाएगा, 2, देखिए 1 यहां पर है, फिर 2 भी है, देखिए 2 यहां भी है वहां भी है, लेकिन एक ही बार लिखेंगे। 3 वहां पर भी है यहां पर भी है, कॉमा 5 यहां पर वहां पर नहीं है, आ गया। उसके बाद 5 के बाद देखो 6 है उधर, 7 इधर है, 7 के बाद 8 नहीं है किसी में भी, 9 भी नहीं है किसी में, 10 भी नहीं है ना। अब क्या आएगा, सीधे 11, और 11 के बाद सीधे आएगा 12 और देन 13। तो दिस इज द यूनियन। तो मेरे ख्याल से आपको यूनियन का मतलब समझ में आ गया होगा। आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने याद रखना है ना, इधर मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये कर्ली ब्रैकेट ही है। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनियन हो गया। तो मेरे ख्याल से पहला ऑपरेशन, मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगी समझने में, ए यूनियन बी, यानी कि ए के अंदर के बी के अंदर के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। कॉमन एलिमेंट को केवल एक बार लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे ना। अब हम चलते हैं अपने दूसरे
आज के दूसरे टॉपिक पे या दूसरे ऑपरेशन पे, जो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ये भी सबको आता होगा। देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब क्या है, पहले एग्जांपल से समझते हैं। ये रहा एग्जांपल, आपके पास एक सेट ए और एक सेट है बी, आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, जैसे ए और बी का इंटरसेक्शन होगा तो उसमें आप इस तरह का ये सिंबल बनाएंगे, है ना, जैसे यू, देखिए यू के जैसा सिंबल है, बस अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक। तो ए, इसको रीड कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पर मुझे ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करना है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, जरा ध्यान देना। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, आपको ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो ए के अंदर भी हो और बी के अंदर भी हो, कॉमन, और जो कॉमन नहीं है उनको आप लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहां पर देखो जरा, इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, देखिए 2 यहां पर भी है, 2 वहां पर भी है, इसका मतलब 2 आ जाएगा। 4 यहां पर भी है, 4 वहां पर भी है, तो 4 भी आ जाएगा। 6 यहां पर है, वहां नहीं है, 8 यहां पर है, वहां नहीं है, 10 यहां पर है, वहां नहीं है। इसका मतलब केवल 2 और 4 ही, 2 ही एलिमेंट क्या है आपके, कॉमन है। तो ये क्या आ गया, इनका इंटरसेक्शन आ गया। क्या आ गया, इंटरसेक्शन। अब थोड़ा सा थ्योरी को समझते हैं, मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा इंटरसेक्शन का मतलब। नाउ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ। तो वही चीज लिखिए जो मैंने आपको समझाई, है ना भाई। जो इंटरसेक्शन होता है दो सेट का, उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ, जो कि ए और बी दोनों में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है। अब इसको अगर आपको सेट की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो यहां ध्यान दीजिए। देखो ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो एलिमेंट मान लेते हैं एक्स है। क्या है, एक्स है। एक्स इज सच दैट, अभी जो एक्स है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। जो एक्स होगा वो ए को भी बिलोंग करना चाहिए एंड बी को भी बिलोंग करना चाहिए। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर एंड है। एंड मतलब देखिए ये जो एक्स है, जो एलिमेंट है वो ए में भी आना चाहिए एंड बी में भी आना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि ए में आ जाए या बी में आ जाए। यहां और नहीं है, यहां एंड है। एंड का मतलब इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, कॉमन होगा। तो ये पॉइंट आपको यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना है। अब यहां पर देखो दो चीजें लिखी हैं। यहां पर लिखा है कि एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है। तो इसको अगर आप ओपन करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो अगर x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये कि x जो है वो a को भी बिलोंग कर रहा है एंड जो x है आपका वो b को भी बिलोंग कर रहा है, दोनों को बिलोंग कर रहा है, और बीच में आएगा एंड। अब यहां पर बीच में और नहीं लगा सकते आप, एंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो एलिमेंट है वो a में भी होना चाहिए, b में भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहां क्या कहा कि x जो है वो a और b को बिलोंग, a इंटरसेक्शन b को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो x है, इसमें ध्यान दें, जो x है वो आपका a में बिलोंग नहीं कर रहा है। x क्या है, a में बिलोंग नहीं कर रहा है, या वो b में बिलोंग नहीं कर रहा है। देखिए a में बिलोंग नहीं कर रहा है और b में बिलोंग नहीं कर रहा। देखिए यहां पर एंड नहीं आएगा। एंड इसलिए नहीं आएगा, अगर मैंने यहां एंड लगा दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एलिमेंट है, जो x है, जो a इंटरसेक्शन b को बिलोंग नहीं कर रहा है, अगर मैंने यहां पर एंड लगा दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि वो a को भी बिलोंग नहीं कर रहा, b को भी बिलोंग करेगा, जो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, आप देखो यहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल a इंटरसेक्शन b को 10 जो है बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन 10 a को तो बिलोंग कर रहा है ना। 10 किसको बिलोंग कर रहा है, a को बिलोंग कर रहा है। 1 है, 1 b को बिलोंग कर रहा है, a को बिलोंग नहीं कर रहा है, और इसको भी बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन वो b को तो बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए आपको यहां पर बीच में और लगाना पड़ेगा। अगर एंड लगा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो a को भी बिलोंग नहीं कर रहा है और b को भी बिलोंग नहीं कर रहा है। और इसका मतलब क्या हो गया कि जो एलिमेंट है वो या तो a को बिलोंग नहीं कर रहा या b को बिलोंग नहीं कर रहा, या फिर हो सकता है दोनों को बिलोंग ना कर रहा हो। बात समझ में आ रही है। तो ये एंड और का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, सेट में भी और प्रोबेबिलिटी में भी, है ना। सेट में भी और प्रोबेबिलिटी में भी। मैथमेटिक्स 4 में हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, क्लियर है। तो एंड और का बहुत रोल होता है सेट और प्रोबेबिलिटी में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वेन डायग्राम तो बता दूं। वेन डायग्राम मैंने अभी यूनियन का भी नहीं बताया आपको, तो पहले यूनियन का वेन डायग्राम आपको बता देता हूं ना। यूनियन का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, जरा ध्यान दीजिए। यूनियन,
तो देखिए यूनियन ऑफ सेट का अगर मुझे वेन डायग्राम बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, यहां पर सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ये लीजिए रेक्टेंगल आ गया। उसके बाद यहां पर दो सेट है हमारे पास ए और बी, ए और बी, तो यहां पर मैं दो सेट बना लेता हूं ए और बी। अब देखो ए और बी हमें बनाना इन दोनों का यूनियन, तो मैंने दो सेट बना लिए, ये ए हो जाएगा मेरा मान लीजिए, और यहां पर एक और बना लेते हैं बी, ये हमारा सेट आ गया बी। ठीक, एक को नाम दे दिया ए, एक को नाम दे दिया बी, मान लेते हैं ये ए है और मान लेते हैं ये बी है। हमें क्या करना है इनका यूनियन। अब देखो जरा ध्यान देना, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो अब यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए यूनियन के अंदर जो भी पार्ट आएगा उसको मैं शेड कर रहा हूं। देखो यूनियन के अंदर जो पार्ट आएगा उसको शेड मैं कर रहा हूं, जरा ध्यान देना कैसे। देखिए यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यूनियन के अंदर सेट ए के सारे एलिमेंट आएंगे, सेट ए के सारे एलिमेंट आएंगे, तो इसलिए मैंने सेट ए को पूरे को ही शेड कर दिया। दूसरी चीज, यूनियन के अंदर सेट बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे, तो इसलिए मुझे बी को भी पूरा शेड करना पड़ेगा। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट, या दिस इज द वेन डायग्राम फॉर द यूनियन ऑफ सेट। देखो अब एक चीज ध्यान देना, यहां पर जो ये बीच वाला पार्ट है इसमें मैंने एक ही बार शेड किया, इसको ओवरलैप दोबारा शेड नहीं किया। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स एक ही बार आएंगे, दो बार नहीं आएंगे। तो ये किसका डायग्राम हो गया, ये वेन डायग्राम हो गया फॉर द यूनियन ऑफ टू सेट। दो सेट के यूनियन के लिए ऐसा वेन डायग्राम बनता है। आगे चलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट का भी वेन डायग्राम बना देते हैं। नाउ वेन डायग्राम फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, दो सेट के इंटरसेक्शन के लिए वेन डायग्राम कैसे बनेगा, देखें बहुत सिंपल है। देखिए ये टॉपिक बहुत आसान है, बस आपको बेसिक चीजों पे ध्यान देना, बाकी कुछ नहीं है। देखिए अब यहां पर मैं वेन डायग्राम बना रहा हूं, ये मेरे पास एक सेट ए हो गया, एक और सेट बना लेता हूं इसके अंदर, सेट बी, चलिए एक सेट ये आ गया बी। देखिए सेट का साइज दोनों का सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कभी आप सोचे सर एक जैसे सर्कल लग रहे हैं आपके तो इसका मतलब सारे सेट इक्वल होते हैं, ऐसा नहीं है। ये सेट ए, ये सेट बी, और ये रेक्टेंगल जो है ये यूनिवर्सल सेट है। अब हमें क्या कौन सा ऑपरेशन दिखाना है यहां पर, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में केवल वो एलिमेंट आते हैं जो एलिमेंट सेट के अंदर कॉमन होते हैं। तो यहां पर आप देखो जरा, दोनों सेट के अंदर कौन सा एरिया आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला एरिया क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो शेडेड रीजन जो मैंने बनाया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इंटरसेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्शन को। चलिए मैं लिख भी देता हूं यहां पर, तो ये वाला जो हमारा पार्ट है ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए जरा, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इससे पहले जो मैंने बनाया था ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका किसको, ए यूनियन बी को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, मतलब आपको यूनियन समझ में आ गया, इंटरसेक्शन समझ में आ गया, उनका वेन डायग्राम समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसजॉइंट सेट। नाम से ही समझ में आ रहा है, डिसजॉइंट मतलब ऐसे सेट जिनके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो। डिसजॉइंट मतलब अलग अलग, कोई सिमिलैरिटी नहीं दोनों में, कुछ भी कॉमन नहीं दोनों में, सब कुछ दोनों में अलग अलग है, तो उसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट। तो यहां पर देखो टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव। ये फाइव है, ध्यान देना, फाइव क्या है, ये फाइव, फाइव मतलब नल सेट। समझ में आ गया, ये क्या है आपका, ये आपका नल सेट। तो ध्यान देना, दिस इज द नल सेट। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये क्या है आपका नल सेट है। नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, एक ही बात है, कुछ भी बोल दीजिए आप। चलिए अब यहां पर एग्जाम्पल अपने आप ले लेते हैं। तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि इफ, मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है ए, और इस सेट के अंदर मान लेते हैं मेरे पास इवन नंबर है 2 4 6 8 10, 10 तक के इवन नंबर ले लिए मैंने। फिर एक सेट लिया मैंने बी, कौन सा सेट लिया, बी, एंड एक सेट मैंने यहां पर ले लिया बी, और बी के अंदर मान लेता हूं मैं ऑड नंबर है 1
3 5 7 9। अब यहां पर देखिए जरा, यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो अगर आप देखें क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? भाई इसमें इवन नंबर है, इसमें ऑड नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं है, एक एलिमेंट भी इनके अंदर कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन क्या होगा? नल सेट। कैसा सेट होगा ए इंटरसेक्शन? नल सेट होगा। नल सेट मतलब कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ यहां पर, here A and B are disjoint सेट्स। दोनों के दोनों कैसे सेट है? डिसजॉइंट सेट है। अगर अब मैं यहां पर इनके लिए वेन डायग्राम बनाऊं तो बहुत आसानी से इनका वेन डायग्राम बनाया जा सकता है। देखिए आपको समझ में भी आ गया होगा वेन डायग्राम कैसे बना था, है ना? बनेगा, और स्टार्टिंग में मैंने बनाया भी था, उन्हीं में से एक बनेगा। देखो यहां पर ये सेट ए हो गया, एक सेट बी भी ले लेते हैं, और यहां पर ये सेट हो गया हमारा बी, और दोनों अलग अलग है, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहां पर जो ये दोनों सेट है हमारे, सेट ए और बी, ये सेट कैसे हैं? डिसजॉइंट सेट है। कैसे सेट है? डिसजॉइंट सेट है। यानी कि यहां पर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है? 5। समझ में आ गया? तो बहुत सिंपल है, डिसजॉइंट सेट बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेट देखिए। नाउ डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट मतलब हमें क्या करना है? दो सेट के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिए। तो 4 सेट ए और बी, मैंने यहां पर दो सेट ले लिए ए बी। तो देखो दो चीज हो सकती है, या तो ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस कर दो, या बी माइनस ए, बी में से ए को माइनस। दोनों का मतलब समझते हैं। जब आप a माइनस बी करेंगे इसका मतलब देखिए क्या, इसका मतलब ये इट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट बी। देखो सीधी सी बात है, आप यहां पर क्या कर रहे हैं? सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है उनमें से सेट बी के एलिमेंट को हटा रहे हैं। माइनस करने का मतलब है यहां पर आप सेट ए में से उन एलिमेंट को क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं जो बी के अंदर आते हैं, जो बी के अंदर आते हैं। तो बचेंगे कौन से? फिर वो बचेंगे जो सेट ए के अंदर है और बी के अंदर नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? इट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इसके अंदर सेट ए के सारे एलिमेंट होंगे, बस वो एलिमेंट नहीं होंगे जो एलिमेंट सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। मतलब आप सीधी सी बात है कॉमन वाले एलिमेंट को हटा रहे हैं, कॉमन वाले एलिमेंट को क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। चलिए अब यहां पर देखो इसी बात को समझते हैं कैसे। यहां पर देखिए इसको एक एग्जांपल, पहले एग्जांपल कर लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पर मैं एक एग्जांपल से आपको इसको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको ये सेट ए है और वो सेट बी है, हमें a माइनस बी निकालना है। देखो a माइनस बी कितना आएगा? a माइनस बी। तो a माइनस बी जो सेट है उस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? देखिए यहां पर a के अंदर क्या क्या है? 3 5 6 8 9, और b के अंदर क्या है? 5 और 8, यानी कि 5 और 8 b के अंदर भी है। तो a माइनस बी के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो a में तो है लेकिन b में नहीं है ना? तो देखो यहां पर सेट ए के वो एलिमेंट जो ए में है, यानी कि सेट ए के सब एलिमेंट आएंगे पर वो नहीं आएंगे जो बी के अंदर है। तो 5 और 8 बी के अंदर है इसलिए इनको नहीं लिखना। तो 3 6 9 ये हो गया ए माइनस बी। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आपको आ गई होगी ए माइनस बी कैसे निकालना है। तो अब वही चीज यहां पर लिखिए, इट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट बी। अब इसी को अगर हम लिखें सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखा जाएगा? तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका ये है, देखो कितना आसान है। a माइनस बी मतलब इट सच दैट x बिलोंग्स टू a, जो इस सेट के अंदर एलिमेंट आएंगे वो एलिमेंट a को तो बिलोंग करने चाहिए लेकिन b को बिलोंग नहीं करने चाहिए, है ना? देखो बिलोंग्स टू a एंड नॉट बिलोंग्स टू p। देखिए बीच में और नहीं लिख सकते आप, यहां पर एंड ही लिखना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट a को तो बिलोंग करेंगे और बी को बिलोंग नहीं करेंगे, इसलिए एंड आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म या सेट की फॉर्म में। आगे देखिए बी माइनस ए, सीधी सी बात है उल्टा कर दो। बी माइनस ए का मतलब क्या है? बी माइनस ए के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो बी के अंदर तो होंगे लेकिन ए के अंदर नहीं होंगे, है ना? इट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। इसी को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। देखो कितना आसान है। देखिए x बिलोंग्स टू b, जो x है वो b को तो बिलोंग करना चाहिए लेकिन a को बिलोंग नहीं करना चाहिए, तभी वो b माइनस a कहलाएगा। अब इसी के ऊपर बेस पहले इसका वेन डायग्राम देखिए जरा। वेन डायग्राम
यहां पर अब मैं इसका वेन डायग्राम बना रहा हूं, तो यहां पर एक वेन डायग्राम बनाते ए माइनस बी के लिए और एक बनाते बी माइनस ए के लिए। चलिए ए माइनस बी के अंदर ये देखते हैं पहले। देखो नाउ वेन डायग्राम, तो यहां पर सबसे पहले मुझे दो सेट बनाने होंगे, एक ए और एक बी। ये लीजिए, ये सेट हो गया हमारा ए, एक सेट ले लेते हैं बी, ये सेट हो गया मेरे पास बी। ठीक, अब यहां पर जरा ध्यान दें, ये सेट ए और ये है सेट बी। अब मुझे ए माइनस बी वाला जो रीजन है उसको शेड करना है, तभी तो वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है ना, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब जरा यहां पर ध्यान दो, देखिए यहां पर अगर आप ध्यान दें, ए माइनस बी का मतलब है ए के सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो देखो ये कॉमन है, कॉमन वाले हटा दो, यानी कि ये वाला जो एरिया है ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एरिया देखो, ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो सारे एलिमेंट आ गए जो सेट ए में है, लेकिन वो नहीं आए जो सेट बी में भी है। तो देखो ये वो एलिमेंट है जो सेट ए और बी दोनों में है, तो इसलिए हमने ए के वो एलिमेंट हटा दिए जो सेट बी के अंदर भी थे। तो ए माइनस क्या आ गया, बी आ गया। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कि ये ए माइनस बी है। अंदर ही लिख देता हूं, ए नहीं दिखेगा नहीं, तो यहां पर ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये ए माइनस बी का है। इस चीज को आप ध्यान से समझेंगे, किसका है ये, ए माइनस बी। चलिए देखिए, तो दिस इज द ए माइनस बी। अब बी माइनस ए, चलिए बी माइनस ए भी जल्दी से बना देते हैं। यहां पर मैं बना देता हूं बी माइनस ए। देखो अब इसके अंदर अगेन दो सेट लेंगे, ये सेट ए हो गया और एक और सेट लेना है, ये मान लीजिए सेट बी हो गया, ये भी आ गया आपका। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहां पर जरा ध्यान दें, तो ये सेट ए और ये सेट बी, हमें क्या करना, बी माइनस ए करना है। यानी कि वो एलिमेंट जो बी के अंदर तो आएंगे लेकिन ए के अंदर नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये वाली एरिया, ये वाला रीजन आएगा। दिस इज द वेन डायग्राम। तो ये हमारा क्या हो गया, ये ए माइनस बी का वेन डायग्राम हो गया और ये बी माइनस ए का वेन डायग्राम आ गया हमारे पास। दिस इज द वेन डायग्राम फॉर बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को ये सिंपल सिंपल चीजें जो है समझ में आ रही होंगी, कुछ है नहीं इनमें, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल शायद इसका बचा, इसको भी कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए इस एग्जांपल पे क्या कहा गया। इफ ए, आपके पास सेट ए है, अब इस सेट ए के अंदर देखो क्या है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, एंड x इज अ फैक्टर ऑफ 12। मतलब सीधी सी बात ये है, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो यहां पर सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट आएंगे जो 12 के फैक्टर है और नेचुरल नंबर है। तो 1 2 3 4 6 एंड 12, ये सभी फैक्टर हैं 12 के और नेचुरल नंबर भी है। सेट बी के अंदर देखो क्या क्या आएगा, एंड सेट बी। देखिए सेट बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ फैक्टर ऑफ 15। यहां पर 15 के फैक्टर आएंगे, तो देखिए 15 का फैक्टर होता है 1 3 5, 1 3 5 और 15, बस यही, और कुछ तो नहीं है। 1 3 5 एंड 15। हमें क्या करना है, हमें a माइनस बी फाइंड करना है और b माइनस ए। देखिए पहले मैं a माइनस बी कैलकुलेट करता हूं, a माइनस बी मतलब a के वो एलिमेंट आएंगे जो b में नहीं है। तो पहले देखो इनमें कॉमन क्या क्या है, देखिए 1 दोनों में कॉमन है तो 1 नहीं आएगा, 2 नहीं है दोनों में कॉमन, 2 केवल यहां है 2 आ जाएगा, 3 उधर भी है 3 नहीं आएगा, उसके बाद 6 उधर नहीं है 6 आ जाएगा, 12 भी नहीं है उधर 12 आ जाएगा। तो ये वो एलिमेंट है जो a के अंदर है लेकिन b के अंदर नहीं है, तो ये हो गया a माइनस बी। अच्छा b माइनस ए भी निकाल देते हैं, b माइनस ए यानी कि b के वो एलिमेंट जो a के अंदर नहीं है। देखो 1 तो इधर है, 3 भी है, 5 नहीं है, 5 उसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो यहां पर 5 आएगा, 15 उधर है इधर नहीं है, यानी कि यहां पर 15 आएगा। तो हो गया हमारा कंप्लीट। तो बहुत सिंपल है a माइनस बी और b माइनस ए को कैलकुलेट करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, अब ये क्या है, बहुत सिंपल है, जरा ध्यान दीजिए। पहली बात तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ एनी टू सेट इज डिनोटेड बाय, ये देखो रिप्रेजेंटेशन है,
ये जो सिंबल बना है बीच में ट्राइंगल के जैसा, ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट का। क्लियर हो गया? अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट को दो तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए क्या है, यहां पर कुछ नया ऑपरेशन नहीं है। जो सिमेट्रिक डिफरेंस है दो सेट का, वो क्या होगा? a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन होगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पर a माइनस बी निकाला, b माइनस ए निकाला। अगर यहीं पर मान लो मेरे से पूछ लिया जाए कि इन दोनों सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, तो इन दोनों सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों का यूनियन। यानी कि यहां पर क्या क्या आ जाएगा? 2, 6, 12, 5, 15, ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे और ये क्या हो जाएगा? इनका सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल नीचे दिया है, इससे समझते हैं। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस, तो यहां पर सबसे पहले ये सेट ए, ये सेट बी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो दो तरीके हैं, या तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं या नीचे वाला तरीका भी है। पहले ऊपर वाला तरीका देखो, तो मुझे यहां पर सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। इसके लिए मुझे पहले a माइनस बी और b माइनस ए निकालना पड़ेगा। तो चलिए a माइनस बी निकालता हूं। a माइनस बी का मतलब है a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। तो 1 उधर है क्या? नहीं है, 1 लिख लो। 2 उधर है? नहीं है, 2 भी लिखेंगे। कॉमा 3 उधर है 6 है। तो यानी कि केवल ये दो एलिमेंट ही आएंगे a माइनस बी में। अब मैं यहां पर निकाल लेता हूं b माइनस ए। b माइनस ए, b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। 3 इधर है, बिल्कुल है। 6 भी है। 9 और 12 नहीं है। 9 और 12 नहीं है। अब मुझे क्या करना है? मुझे निकालना सिमेट्रिक डिफरेंस। मुझे निकालना सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी कि ए बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। तो इसके अंदर क्या होगा? ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन आएगा, यानी कि इन दोनों का यूनियन। तो देखो इन दोनों का अगर आप यूनियन करोगे तो 1, 2, 9, 12। भाई यूनियन का मतलब तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस किसका? ए और बी का। अब इसी को आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। देखो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये कि आप ए और बी का यूनियन निकालो और फिर उनके इंटरसेक्शन को उसमें से माइनस कर दो। देखिए मैं इन दोनों का यूनियन निकाल के दिखाता हूं आपको। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के अंदर क्या क्या आएगा? सारे एलिमेंट आ जाएंगे। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 तो नहीं है कहीं? हाँ देखो 1, 2, 3 है। ठीक, 1, 2, 3 के बाद क्या आ रहा है? 3 के बाद सीधे 6 आ रहा है। 6, 1, 2, 3, 6, 9, 12, ये तो हो गया यूनियन। ये क्या हो गया? यूनियन। अब निकालो इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? कॉमन वाले। कॉमन क्या क्या? केवल कॉमन दो ही है, 3 और 6। अब देखो क्या कहा, यूनियन में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो। यानी कि आप अगर सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? यूनियन में से, ये यूनियन है और ये इंटरसेक्शन है, इसमें से इसको माइनस करना है। यानी कि आपको वो एलिमेंट लिखने हैं जो इसके अंदर आ रहा है लेकिन इसके अंदर नहीं होने चाहिए। तो देखो यहाँ 3 और 6 को हटा दो, तो क्या बचा? 1 बचा, 2 बचा, 9 बचा और 12 बचा। देखो एक ही सेम आंसर है दोनों तरफ। अब इसका देखो हम बनाते हैं वेन डायग्राम। ना वेन डायग्राम, देखिए वेन डायग्राम बहुत आसान है। देखो कैसे, यहां पर हमें बनाना है वेन डायग्राम किसका? सिमेट्रिक डिफरेंस का। किसका वेन डायग्राम बनाना है? सिमेट्रिक डिफरेंस का बनाना है। जरा ध्यान देना, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का वेन डायग्राम। देखो यहां पर क्या है? ए माइनस बी और बी माइनस ए का क्या है? यूनियन आपको करना है। ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन। चलिए देखिए जरा ध्यान दीजिए, एक मिनट। हाँ देखिए, तो यहां पर हमें क्या करना है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट का वेन डायग्राम बनाना है। यानी कि आप पहले यहां पर सेट ए और सेट बी बनाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया सेट ए और एक सेट बी बना लेते हैं। ये हमारे पास आ गया सेट बी। हमें क्या करना है? इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस करना है। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब अगर आप यहां पर देखें तो सिमेट्रिक जो डिफरेंस होता है दोनों का, ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस है, इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं, इसके अंदर ए और बी के सारे एलिमेंट आ गए, बस वो एलिमेंट नहीं आए जो कॉमन थे। देखो यहां पर कॉमन था 3 और 6, तो देखो 3 और 6 इसमें नहीं है, बाकी तो सारे एलिमेंट है। इसका मतलब केवल कॉमन वाला पार्ट नहीं आएगा, बाकी पूरा पार्ट आ जाएगा। तो यहां पर अगर मैं शेड करूं इसको, तो ये वाला पार्ट होगा, ये पार्ट आएगा और ये पार्ट आएगा।
यानी कि इस पार्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सिमेट्रिक डिफरेंस में आएंगे और जो कॉमन वाले एलिमेंट है वो नहीं आएंगे। तो ये क्या हो गया, वेन डायग्राम हो गया किसके लिए, सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए। दिस इज द वेन डायग्राम फॉर सिमेट्रिक डिफरेंस। तो बहुत सिंपल था, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर हमारे पास लास्ट ऑपरेशन ऑन सेट बचा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, है ना। ये हमारा 6th ऑपरेशन है और लास्ट ऑपरेशन है ऑन दी सेट। देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के लिए ध्यान दीजिए क्या है। एक्चुअल में यहां पर क्या होगा, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, तो हमारे पास है और ए कोई एक सेट है यूनिवर्सल सेट का, ए क्या है सबसेट है और यू क्या है यूनिवर्सल सेट है। अब यहां पर जरा ध्यान देना इसका क्या मतलब है। देखिए इसको पहले मैं आपको वेन डायग्राम से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये यूनिवर्सल सेट हो गया, है ना, दिस इज यूनिवर्सल सेट, और मेरे पास कोई एक सेट है ए, ये मेरे पास आ गया सेट ए। तो अगर मुझे इस सेट ए का क्या करना हो, कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना हो, तो देखिए सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट आ जाते हैं जो सेट ए के अंदर नहीं है। यानी कि अगर मैं इसको शेड करूं, तो कौन सा रीजन आना चाहिए, ये पूरा रीजन आ जाएगा, ये वाला पूरा रीजन यहां पर कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला। तो मेरे ख्याल से मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, बात समझ में आ गई, दिस इज द ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट था और ये क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, समझ में आ रहा है, दिस इज द ए कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सारे एलिमेंट आ जाते हैं जो सेट ए के अंदर नहीं है। इसी चीज को यहां पर मेंशन किया, देखो जरा, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय, देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसके ऊपर डैश लगा दो या सी लिख दो, इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू यू। वो सारे एलिमेंट आएंगे जो यू को तो बिलोंग करेंगे लेकिन ए को बिलोंग नहीं करेंगे। देखो ये सारे एलिमेंट जो इस रीजन में आएंगे ये यू को तो बिलोंग करेंगे लेकिन ए को बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसी चीज को देखो यहां पर लिखा है, ए के कॉम्प्लीमेंट को आप कैसे लिख सकते हैं, यू माइनस ए भी लिख सकते हैं। भाई यू में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो ए में आ रहे हैं तो यू माइनस ए हो जाएगा और वही हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। इसी को अगर आप सेट की फॉर्म में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिए क्या है यहां पर, क्या लिखा गया है कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। जो x है ना, x क्या है, सेट के अंदर का एलिमेंट, वो यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग करेगा लेकिन सेट ए को बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर होगी बात, u को बिलोंग करेगा लेकिन a को बिलोंग नहीं करेगा। दूसरा जो x है, देखिए यहां ध्यान दीजिए, जो x है वो अगर a के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, अगर x a के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये कि x a को बिलोंग नहीं करेगा। देखिए ये वाला जो रीजन है ये a का कॉम्प्लीमेंट है, अगर कोई एलिमेंट इस कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ रहा है तो 100% वो इस सेट के अंदर नहीं आएगा, और वही चीज यहां लिखी है। कुछ 2-3 नोट पॉइंट है, इनको भी देखो जरा। अगर आप a और a कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कर दें, देखिए a और a कॉम्प्लीमेंट, सीधी सी बात है, अंदर क्या है, सेट a है और बाहर क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दे तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा, दोनों के इंटरसेक्शन में नल सेट आएगा, नल सेट। क्लियर है। अगर आप ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर दें, मतलब इसका और इसका यूनियन कर दें, तो सीधी सी बात है, जब यूनियन कर देंगे तो दोनों मिल जाएंगे, तो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा। तो इनका जो यूनियन होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। अगर आप सेट ए का 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वापस सेट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सेट ए है, अगर आपने इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो इससे बाहर के एलिमेंट आएंगे, फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये फिर अंदर के एलिमेंट आ जाएंगे। यानी कि अगर किसी सेट का आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वापस सेट ए आ जाता है। अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखिए, है ना, क्या है यहां पर, ध्यान दीजिए। इफ u इक्वल टू, ये यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर 1 से लेके 12 तक के नंबर लिखे हुए हैं, एंड और ये आपका सेट ए है जिसके अंदर 1 3 5 7 9 12 कुछ नंबर लिखे गए हैं। हमसे यहां पर पूछा कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अब जरा ध्यान देना, यहां पर ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए कुछ मैं लिख देता हूं, कुछ आप अपने आप लिख लेना, बहुत सिंपल है। देखो ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट जो सेट होगा उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। सीधी सी बात है, ए के कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है लेकिन यू में है।
तो आप इस u में से वो सारे नंबर लिख दो जो इसके अंदर नहीं है। तो देखिए जो इसके अंदर नहीं है वो लिखने हैं, तो 1 तो है, 2 नहीं है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 3 है क्या, 3 है, 3 नहीं आएगा। 4 है क्या, 4 नहीं है, 4 आ जाएगा। 5 है, 6 नहीं है, 6 आ जाएगा। 7 है, 8 नहीं है, 8 आ जाएगा। 9 है क्या, 9 है। 10 नहीं है, 10 आ जाएगा। 11 आ जाएगा, है ना। और 12 नहीं आएगा। यानी कि सेट, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट आ गए जो ए के अंदर नहीं है। तो ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है वो आपको लिखने थे, और लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। तो देखो यहां वाला कोई एलिमेंट मैंने यहां नहीं लिखा, समझ में आ गया। अब इन्होंने कहा कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बताइए। ए, ये हमारा सेकंड पार्ट देखो, ये फर्स्ट था, है ना। इसमें हमसे पूछा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए और ए कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सीधी सी बात है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, ये ए है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। और यही तो हम बात पहले भी कर चुके हैं कि नल सेट आएगा, तो यहां पर आएगा नल सेट। थर्ड पार्ट, थर्ड में कहा ए और यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, दोनों का यूनियन कर दो। यूनियन करने का मतलब है वापस यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। भाई दोनों का जो यूनियन होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट के अंदर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो सारे आ गए। यानी कि ये यूनिवर्सल सेट है, वही हमने पीछे भी लिखा था। और यहां पर अब हो गया 2 बार कॉम्प्लीमेंट। कितनी बार हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट फिर से कॉम्प्लीमेंट। इसको आप अपने आप कर लेना, वैसे तो ए ही आएगा लेकिन आपको प्रूव करके दिखाना। तो आप क्या करोगे, पहले ए का एक बार कॉम्प्लीमेंट लेना, वो ये आ जाएगा। इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लेना, तो अगर आप फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वापस ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप अपने आप ट्राई कर लेना, बहुत सिंपल सा है। ठीक, तो यहां पर जो है हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, यानी कि ऑपरेशन ऑफ सेट मैंने आपको सारे करा दिए। देखिए अभी तक 3 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने अभी तक आपको एक भी डीपीपी नहीं दी है। इसका रीजन ये कि अभी हमारा बेसिक पार्ट चल रहा है, इसमें डीपीपी का कोई मतलब क्वेश्चंस ऐसे नहीं है। जो एग्जांपल है वो मैं आपको यहीं पर करा दे रहा हूं। तो अभी हमारे पास जब क्वेश्चंस आएंगे, जो ऐसे क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जब वो आएंगे तब मैं आपको डीपीपी देना स्टार्ट करूंगा। तो अभी थोड़ा सा बेसिक चल रहा है, इसलिए मैं इसमें अभी डीपीपी आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन आगे के लेक्चर्स में आपको डीपीपी मिलेगी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, जहां से यूनिवर्सिटी एग्जाम में एकेडीयू में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी जो 3 लेक्चर मैंने आपको पढ़ाए हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बिना आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए इन तीनों लेक्चर को बहुत अच्छे से आप पहले एक बार समझ लीजिए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।